अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला मन काना नबिय्यन व आदमु बैनल माइ वत्तीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व अहले बैतिहि अजमईन। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन औलियाउहु इल्लल मुत्तक़ून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हसूल बरकत के लिए इंतहाई अक़ीदत व मोहब्बत के साथ आक़ाए नामदार मदीने के ताजदार शहंशाहे ज़ी वक़ार नबी मुहतरम रहमते दो आलम नूर मुजस्सम अरवाहुना फ़िदा मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की पुरनूर बारगाह में दुरूद व सलाम का हदिया पेश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अहमद रजा की शमा फरोज़ा है आज भी। सब उनसे जलने वालों के गुल हो गए चिराग, अख्तर रजा की शमा फरोज़ा है आज भी। यहाँ पर मौजूद उशाकाने हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह के ये चमकते हुए चेहरे इस बात की शहादत दे रहे हैं कि मेरे मुर्शिद का कोई भी शैदाई नामुराद नहीं है। आम तौर पर जो जलसा व जुलूस का इनेकाद होता है उसके लिए इश्तिहार होता है, लोगों को बुलवाया जाता है, दावतें दी जाती हैं और फिर जाकर के मजमा इकट्ठा होता है। अगर कुछ तरक्की करके देखा जाए तो बाज़ मकामात पर बिन बुलाए भी बहुत सारे लोग जलसे के अंदर जमा हो जाते हैं, लेकिन ये एक अजीब इत्तेफाक है और इस इत्तेफाक को फैज़ान ताजुश शरिया कह सकते हैं। बुलवाया नहीं गया बल्कि इश्तिहार इस बात का दिया गया कि हालात की नज़ाकत की वजह से उमूमी तौर पर उर्से पाक का इनेकाद न हो सकेगा, आप अपने घरों में उर्से ताजुश शरिया मनाएं। मना करने के बावजूद भी दीवानों का हुजूम और ये सैलाब उमड़ आया है। इससे आप अंदाजा लगाएं अल्लाह तबारक व तआला ने सरकारे ताजुश शरिया अली रहमतुल्लाह व रिजवान की कैसी मोहब्बत लोगों के दिलों के अंदर पिला दी है। सैयदी सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह क्या है, अल्लाहु अकबर। यहाँ पे मुझे हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह की वो बात याद आती है। आपसे किसी ने पूछा था हुजूर आपके खानदान की करामत क्या है। खानकाए महरेरा मुतहरा जो सैयदी सरकार आला हजरत रदी अल्लाह तआला अन्हु का भी पीर खाना है, वहां पर कैसे चमकते हुए चिराग उस मुकद्दस हवेली सज्जादगी के अंदर आराम फरमा है, ये सारी दुनिया जानती है। और वहां पर एक दो करामत नहीं, करामतों का एक अंबार है। लेकिन हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह ने साइल के इस सवाल के जवाब के अंदर इरशाद फरमाया कि हम जो है वो करामतें ज्यादा आमतौर पर बयान नहीं करते। अब साइल जो है वो पीछे लग गया, बार बार इसरार करने लगा हुजूर आप अपने खानदान की कुछ करामतें इरशाद फरमा दें। अगर हुजूर सैयदी अहसनुल उलमा रहमतुल्लाह ताला अलैह चाहते तो अपने खानदान के मुकद्दस बुजुर्गों की इतनी करामतें शुमार करवा देते कि दफ्तर के दफ्तर नाकाफी हो जाते। लेकिन मैं कुर्बान जाऊं उस मर्दे हक निगाह के ऊपर, उन्होंने
जवाब दिया 2 जुमलों के अंदर, और बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया। फरमाया माजी करीब के अंदर हमारे खानदान की 2 करामतें हैं, एक करामत का नाम अहमद रजा है और दूसरी करामत का नाम मुस्तफा रजा है। फिर उनके शहजादे हुजूर शरफ़े मिल्लत से जब इसी तरह का एक मामला पेश आया और आपने एक किताब के ऊपर चंद कलिमात जब तहरीर फरमाए, तो अपने वालिदे गिरामी की इस मुकद्दस सोने से भी ज्यादा कीमती बात के ऊपर हाशिया लगाकर इस मुकद्दस सिलसिले को आगे बढ़ाया, और आगे बढ़ाते हुए फरमाया हमारे खानदान के माजी करीब की 3 करामतें हैं, एक करामत का नाम अहमद रजा है, दूसरी करामत का नाम मुस्तफा रजा है और तीसरी करामत का नाम अख्तर रजा है। उनकी निगाहें जानती थी, वो देखते थे कि कैसे कैसे अनमोल हीरे अल्लाह तबारक व तआला ने बरेली मुकद्दस की सरजमीन के ऊपर अता फरमाए हैं। वो अगर चाहते तो अपने खानदान की बेशुमार करामतों पर बजा तौर पर नाज कर सकते थे, लेकिन नाज किया तो कैसा नाज किया जो उनके आबा अजदाद ने तरीका अता फरमाया था। हुजूर सैयदी आले रसूल रहमतुल्लाह तआला अलैह ने भी जब बात आई थी तो यही फरमाया था, क़यामत के मैदान में अगर रब पूछेगा ऐ आले रसूल बोरे मेरे लिए क्या लाया है, मैं अहमद रजा को पेश कर दूंगा कि तेरी बारगाह में अहमद रजा लेकर के आया हूँ। तो इस खानदान की ये रिवायत रही है कि हमेशा ये मुकद्दस खानदान बरेली मुकद्दस के ऊपर नाज करता रहा है। ये जो 2-3 जुमले हैं, अगर आप हुजूर सैयदी सरकार आला हजरत हुजूर सैयद सरकार मुफ्ती आज़म हिंद और हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम के फज़ाइल व कमालात को समझना चाहे तो इन 3 जुमलों के अंदर समझ सकते हैं। अजीज़ाने मुकर्रम, आज कितनी सआदतमंदी की बात है कि हम अपने मुर्शिद करीम की बारगाह में हाजिर हैं। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के बारे में जब सवाल हुआ था कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम कैसी मदद फरमाते हैं और कैसा उम्मत का मुशाहिदा फरमाते हैं, वो एक तवील गुफ्तगू है। आला हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस पर दलाइल के अंबार लगाए तो बात को आगे बढ़ाते हुए आपने इरशाद फरमाया कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बात तो बहुत बुलंद है, उनके गुलामों का यह हाल है कि वो अपनी कब्रों के अंदर रह करके अपनी बारगाह में आने वालों को देखते भी हैं, उनकी बातों को सुनते भी हैं और अपनी बारगाह से उन्हें फैजान भी अता फरमाते हैं। ये हमारा ईकान है और हमारा इस बात के ऊपर पूरा यकीन है। सैयदी सरकार ताजुश शरिया मुर्शिद करीम रहमतुल्लाह ताला अलैह आज हम गुनहगारों को अपनी बारगाह के अंदर मुशाहिदा फरमा इस बात को याद रखें, ये अल्लाह वाले जब किसी पर नजरे करम कर देते हैं तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ दुनिया में नजरे करम करते हैं, यहाँ पर भी बेड़ा पार करवाते हैं और मैदान महशर में भी हाथ पकड़ के जन्नत में लेकर के जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला का कितना करम है कि रब तबारक व तआला ने ऐसा मुर्शिद हमें अता फरमाया है, और ऐसे मुर्शिद पर सिर्फ हम ही को नाज नहीं है बल्कि बड़े बड़े अकाबिरीन ने नाज किया है। और हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को ये कमालात बुजुर्गी के जमाने में हासिल नहीं हुए बल्कि इब्तदाई दौर के अंदर भी अल्लाह तबारक व तआला ने आपको कमालात का जामे बनाया था। यही वजह है जब मिस्र के अंदर आप तालीम हासिल कर रहे थे, सालाना इम्तिहान था, इम्तिहान के मौके पर मुमतहिन ने इल्मे कलाम के चंद सवालात हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह से जब किए, आपने उन इल्मे कलाम के जो सवालात थे उनका बड़ा प्यारा जवाब इरशाद फरमाया तो मुमतहिन हैरान रह गए और हैरान होकर के दरियाफ्त करने लगे कि आप तो इल्मे हदीस पढ़ते हैं, आप तो उसूल हदीस पढ़ते हैं, इल्मे हदीस और उसूल हदीस पढ़ने के बावजूद भी इल्मे कलाम के बारे में जो सवालात मैंने आपसे किए हैं उन सवालों का जवाब आपने कैसे दे दिया। हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने इरशाद फरमाया, मैं बरेली शरीफ के अंदर दारुल उलूम मंजर इस्लाम के अंदर पढ़ता था, वहीं पर मैंने इल्मे कलाम पे कुछ किताबें पढ़ी थी, वही मुताला था जिसकी रोशनी के अंदर मैंने आपके सवालों का जवाब दे दिया। मुमतहिन इतना खुश हुए कि हुजूर सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को उस इम्तिहान के अंदर अव्वल नंबर से कामयाबी अता फरमाई।
ये अल्लाह तबारक व तआला ने इब्तदाई दौर के अंदर वो फजलो कमाल आपको अता फरमाया था। और मिस्र की बात आई है तो मैं बताता चलूं कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के फजाइल का एतराफ, आपके कमालात का एतराफ और आपकी दूरबीनी का एतराफ, आपके तकवा का एतराफ सिर्फ अहले हिंद ने नहीं किया बल्कि अहले अरब ने भी किया, अहले मिस्र ने भी किया। यही वजह है कि हाल ही में मिस्र से एक किताब शाये हुई जिसको प्रोफेसर मोहम्मद खालिद साबित ने लिखा है। वो अपनी किताब के अंदर लिखते लिखते एक मकाम के ऊपर इस बात को पेश करते हैं जिसका खुलासा यह है कि आज जब मैं इस बात पर गौर करता हूँ कि मिस्र की सरजमीन पर जब टीवी का फितना दाखिल नहीं हुआ था तो मिस्र के हालात बड़े अच्छे थे, लेकिन जब मिस्र के अंदर टीवी और मूवी दाखिल हुई तो खानदानों का सिस्टम बिगड़ गया। खानदानों के अंदर जो है वो बुरी तरीके से मगरिबियत दाखिल होने लगी। और उसके बाद में आगे चल करके इरशाद फरमाते हैं कि मुझे ये पता चला है कि हिंदुस्तान की सरजमीन पर हुजूर अख्तर रजा नाम की एक शख्सियत है, वो टीवी और मूवी का भरपूर रद्द करते हैं। उन्होंने खुद भी अपनी तस्वीर कभी बिला जरूरत शरिया नहीं निकलवाई और अपने मुरीदों को भी इस बात की ताकीद करते हैं। यही वजह है कि उनके मुरीदीन के दरमियान उनकी कोई मुतदाविल तस्वीर मौजूद नहीं है। और आगे चल करके लिखते हैं अगर आज दुनिया वाले हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा अख्तर रजा खां के नक्शे कदम पे चल ले तो फितनों की जड़ कट जाए और दुनिया के अंदर अमन अमान पैदा हो जाए। उन लोगों की आज ये बात खास तौर से मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मेरे सैयदी सरकार ताजुश शरिया मुर्शिद करीम को बहुत से लोगों ने इस बात को लेकर भी निशाना बनाया, लेकिन इस मर्द मुजाहिद की निगाहें देख रही थी आने वाले वक्त के अंदर बहुत सारे ऐसे फितने होंगे जो टीवियों के जरिए हमारे घरों के अंदर दाखिल होंगे और फिर जो लोग टीवी को जायज करार देते हैं वो इन फितनों को देख करके अपना दिल मसोच करके रह जाएंगे और अपनी बात के ऊपर अगर हो सकेगा तो अफसोस का इजहार करेंगे, लेकिन उस वक्त मामला हाथों से निकल चुका होगा। सैयदी ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की निगाहे दूरबीन ने उस वक्त हालात के झरोखे के अंदर झांक करके देख लिया था। आने वाला वक्त टीवी के दामन के अंदर कितने फितने अपने साथ में लेकर के आ रहा है। मैं आगे बढ़ने से पहले एक बात ये भी अर्ज कर दूं कि जिन लोगों ने टीवी और मूवी को जायज करार दिया है उन लोगों की एक दलील ये भी थी कि आज दीन इस्लाम की तालीमात को लोगों तक पहुंचाने के लिए जहां बहुत सारे लोग ज़राए इब्लाग और टीवी और मूवी का इस्तेमाल कर रहे हैं वहां पर हमें भी जरूरत है इस बात की कि हम भी इसका इस्तेमाल करें। लेकिन उन्होंने इस बात को नहीं देखा था कि जब जो बंदा टीवी के जायज होने का फतवा पड़ेगा और टीवी और मूवी को देखेगा, अगर वो अहले सुन्नत व जमात के एक प्रोग्राम को देखेगा तो सैकड़ों की तादाद के अंदर गुमराहों के प्रोग्राम टीवी के ऊपर मौजूद है। एक प्रोग्राम अपना देखेगा तो 10 प्रोग्राम उनका भी देखेगा। अपनी अगर एक बात सीखेगा तो गुमराहों के 10 अकीदे भी लेगा और रफ्ता रफ्ता उसके ईमान का जनाजा निकल जाएगा। और अगर आप इसका जायजा लेना चाहते हैं तो आप देख ले पाकिस्तान की सरजमीन पर कुछ ऐसे गुमराह लोग हैं जिन्होंने अपने चैनल चला करके लगे, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता, नहीं तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारे जो नौजवान नहीं जानते हैं वो नाम सुन करके आज ही सर्च करना शुरू कर दें और उनकी बातों को सुनकर मादल्ला कहीं गुमराही की तरफ न पड़ जाएं। तो उनके कुछ ऐसे चैनल चल रहे हैं कि हमारे हजारों की तादाद में लोग उन चैनलों को देख करके गुमराही की तरफ बढ़ रहे हैं या बहुत आगे तक जा चुके हैं। बताओ हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह की निगाहें कितनी दूर तक देख रही थी। अल्लाह तबारक व तआला ने इस मर्द मुजाहिद को कैसी अजीम निगाहें अता फरमाई थी। और अजीजान मुकर्रम इस मुकद्दस बारगाह से हमने बहुत कुछ पाया है, बहुत कुछ पाया है। लेकिन अगर मैं ये कहूँ कि हुजूर सैयदी सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरे दौलत से इस फितनों के दौर में हमने जो सबसे बड़ी दौलत पाई है उस दौलत का नाम आप हजरात जानते हैं क्या है। आप हालात का जायजा लेकर के देख ले, आज हालात किस कदर जो है वो बिगड़ चुके हैं और किस तरह गुमराहियत का दलदल पूरी दुनिया के अंदर जो है वो कायम किया जा रहा है। और आज हालात की इज्जत के
अंदर आकर के बहुत सारे अहले सुन्नत व जमात न जाने किस तरीके से उनके फरेब के अंदर मुब्तला हो रहे हैं। इन हालात के अंदर अपना ईमान बचा लेना एक बहुत बड़ा मुश्किल मसला है। अब ईमान को बचाने के लिए एक कसौटी की जरूरत है। हुजूर सैयदी सरकार ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह के दरे दौलत से इस फितनों के दौर में हमें जो सबसे बड़ी दौलत मिली है, उस दौलत का नाम है मसलक आला हज़रत। हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह सारी जिंदगी मसलक आला हजरत पर कायम रहने का दर्स देते रहे। और ये मसलक आला हजरत कितना अजीम मसलक है, मैं आपको बताऊं। मुबल्लिग इस्लाम अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मैटी रहमतुल्लाह तआला अलैह, जिनके हाथों पर 70,000 गैर मुस्लिमों ने कलमा पढ़ के इस्लाम कबूल किया, खुद उनके साथ में सफर करने वालों का बयान है कि उस जमाने के अंदर जब हवाई जहाज वगैरह का ऐसा सिस्टम नहीं था, पानी के जहाज के अंदर सफर किया करते थे। और जहाज जब किसी शहर के किनारे पे रुकता था, ऐलान हो जाता था 2 दिन के बाद में जहाज वापस रवाना होगा। जिन हजरात को जो जरूरत का सामान लेना है वो 2 दिन के अंदर शहर में जाएं और अपना सामान लेकर के आ जाएं। सब लोग जाते थे, अपने सामान का इंतजाम करते थे। लेकिन मुबल्लिग इस्लाम और खलीफा हुजूर आला हजरत अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मैटी रहमतुल्लाह तआला अलैह जब शहर में जाते थे, सामान नहीं खरीदते थे, अपनी जरूरियात की तरफ नहीं बढ़ते थे, बल्कि शहर के अंदर किसी एक जगह का इंतखाब करते थे और ऐलान करवा देते थे कि आज एक आलिम आपकी सरजमीन पर आए हुए हैं इस्लाम के हवाले से। अगर किसी को कुछ पूछना हो, अगर कोई एतराज करना हो तो फला जगह पहुंच जाए, और इस्लाम के बारे में मालूमात हासिल करना चाहता हो तो वहां पे आकर के मालूमात हासिल कर ले। लोग आते थे। अल्लामा अब्दुल हलीम सिद्दीकी मैटी रहमतुल्लाह तआला अलैह मुबल्लिग इस्लाम उनके सवालों का जवाब देते थे। जहाज वालों का बयान है, जब जहाज से मुबल्लिग इस्लाम जाते थे तो तन्हा या 2-4 लोगों के साथ में जाते थे, और जब 2 दिन के बाद में वापस आते थे पूरा शहर आपको छोड़ने के लिए आया करता था। इस तरह से सैकड़ों की तादाद में, हजारों की तादाद में लोगों ने आपके हाथों पे कलमा पढ़ के ईमान कबूल किया। जब आपके विसाल का वक्त आया, आपने किस चीज को याद किया? अल्लाह अकबर। बुजुर्गों की बातें भी बड़ी निराली होती है। जब आखिरी वक्त आया तो हुजूर मुबल्लिग इस्लाम ने यही बात कही थी, अल्लाह का शुक्र है सारी जिंदगी मसलक आला हजरत पे मैं कायम रहा, और अल्लाह का शुक्र है मैं सारी जिंदगी मसलक आला हजरत की तरवीज व इशाअत करता रहा, और अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे मौत भी मसलक आला हजरत पे अता फरमा रहा है। ये ऐसा अजीम मसलक है, इसी मसलक की तरवीज व इशाअत सारी जिंदगी हुजूर ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने फरमाई है। आज उर्स की इस मुकद्दस महफिल में आने वालों के लिए जो सबसे बड़ा पैगाम है वही पैगाम हुजूर ताजुल शरिया है। आप जिंदगी के किसी भी मोड़ पे रहे, कहीं पर भी रहे, हालात कैसे भी रहे, चाहे आपके माली हालात अच्छे हो या खुदा ना करे बिगड़ जाए, चाहे कहीं पर आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हो, कैसे भी हालात आए, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, हर चीज से, ईमान के अलावा हर चीज से समझौता किया जा सकता है, लेकिन ईमान से कभी समझौता नहीं किया जा सकता। और ईमान बचाना है तो मसलक आला हजरत पे कायम रहना होगा। ये सैयदी ताजुल शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने सारी जिंदगी यही पैगाम दिया, और इस बात को याद रखे, सिर्फ पैगाम नहीं दिया, सारी जिंदगी इस मसलक के ऊपर डट करके आपने दिखाया। आप सारी सरकारे ताजुल शरिया की जिंदगी को पढ़ के देख ले, बहुत सारे मसाइल के अंदर इख्तलाफ हुआ, बहुत सारे मामलात में इख्तलाफ हुआ, लेकिन हुजूर ताजुल शरिया का कलम अगर चला तो उसी नहज पे चला जिस नहज को आला हजरत सरकार ने अता फरमाए थे। जैसे मिसाल के तौर पर आप देख लें, टीवी और मूवी का मसला है, आला हजरत सरकार के मसलक पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। जदीद ज़राए इब्लाग से सैटेलाइट के जरिए चांद को देखने का मसला है तो मसलक आला हजरत पे चलते हुए नजर आ रहे हैं। अगर चेनदार घड़ी का मसला है तो उसी नहज पे चल रहे हैं जो आला हजरत सरकार ने अता फरमाई है। इसी तरीके से नात शरीफ दब के साथ पढ़ने का मसला है तो आला हजरत ने जो पैगाम दिया है उसी को आगे बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। सरकार ताजुल शरिया की जिंदगी को आप पढ़े, टाई का मसला है तो हुजूर ताजुल शरिया की तालीमात की रोशनी के अंदर फैसला करते हुए नजर आ रहे हैं। हुजूर ताजुल शरिया ने सारी जिंदगी मसलक आला हजरत पे चल करके दिखाया। और अजीज़ान मुकर्रम,
मैंने अभी जो खुतबे के बाद आयत करीमा पढ़ी है उसमें अल्लाह तबारक व तआला ने जो इरशाद फरमाया, इन औलियाहु इल्लल मुत्तकून, अल्लाह के वली वही होते हैं जो मुत्तकी व परहेजगार होते हैं। अगर हुजूर ताजुश शरिया की आप विलायत को देखना चाहें तो आप मेरे सरकार ताजुश शरिया का तकवा देख लें। अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा की उस आला मंजिल पर आपको फाइज फरमाया था कि आपने अपने पीरो मुर्शिद के बारे में जो कहा था, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे मुफ्ती आजम का तकवा छोड़कर वही शेर आपकी हयात तैयबा पर भी सादिक आया और लोगों ने बरमला इस शेर को पढ़ा, मुत्तकी बनकर दिखाए इस जमाने में कोई, एक मेरे हजरत अख्तर का तकवा छोड़कर। अजीज़ाने मुकर्रम, आप अगर हुजूर ताजुश शरिया की हयात तैयबा को देखें तो तकवा के नुकूश कैसे झिलमिलाते हुए और चमकते हुए नजर आ रहे हैं। अल्लाहु अकबर। विसाल से पहले की बात है, आखिरी अय्याम के अंदर जब आप आखिरी साल में दिल्ली की सरजमीन पर हॉस्पिटल के अंदर आप एडमिट थे, तो जो साथ में मौजूद थे उन्होंने खुद मुझको इस बात को बताया कि हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब आईसीयू के अंदर एडमिट किया गया, जिन हजरात ने आईसीयू को देखा है उन्हें मालूम है कि आईसीयू में कैसी सख्तियां होती है और कैसे कैसे जो है वो चेकअप के तारों को पूरे जिस्म पर फैला दिया जाता है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला दिल्ली हॉस्पिटल के अंदर एडमिट है, जिंदगी का आखिरी पड़ाव है, बुढ़ापे के इस आलम के अंदर, बुजुर्गी के इस आलम के अंदर जब आईसीयू के अंदर आपको एडमिट किया गया, नमाज का वक्त हुआ, आपने नमाज के बारे में दरियाफ्त फरमाया, मुरीदीन ने तसल्ली दी, फिर थोड़ी देर बाद पूछा, फिर आपको बताया हुजूर जी नमाज का इंतजाम किया जाता है। लेकिन आपने जब देखा कि बार बार कहने के बावजूद भी लोग मेरी सेहत की वजह से ताखीर कर रहे हैं, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह ने उस वक्त अपनी सेहत के बजाय नमाज को मुकद्दम रखा और जिस्म पर जो कुछ लगा हुआ था सब हटा दिया और वुज़ू बना के नमाज के लिए खड़े हो गए। ये तो एक पहलू है। अब मैं दूसरा पहलू आपको दिखाता हूँ। जब बंदा अल्लाह की रजा के अंदर इस कदर डूब जाता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे कैसी बुलंदियों और कैसी अजमतों से सरफराज करता है। अल्लाह अकबर कबीरा। जो हजरात उस वक्त हॉस्पिटल के अंदर मौजूद थे उन्होंने मुझे बताया, हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जिस बेड पर एडमिट थे वहीं पर पास के अंदर एक अमेरिका का जो पेशेंट है वो भी एडमिट था और डॉक्टर उसकी जिंदगी से मायूस हो चुके थे और वो अपनी जिंदगी के जो गिने चुने सांस थे उसके नजरिए के मुताबिक उनको मुकम्मल कर रहा था। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह जब नमाज के लिए खड़े हुए, उसने जब मेरे सरकारे ताजुश शरिया को देखा तो आप तो जानते ही हैं इस चेहरे को देख करके कितने लोगों ने तौबा की, कितने लोग सुधर गए, कितने बदअकीदा लोगों ने गुमराही से तौबा की, कितने शराबी ऐसे हैं। एक शराबी के बारे में मैंने खुद ने सुना, उसने बहुत सारे उलमा को देखा था, जब हुजूर ताजुश शरिया को देखा तो कहने लगा आज जिंदगी के अंदर पहली मर्तबा किसी आलिम का चेहरा मैंने देखा है और सारे गुनाहों से उसने तौबा कर ली। अब हॉस्पिटल के अंदर सरकार ताजुश शरिया जब नमाज अदा कर रहे हैं, बताओ इतनी नकाहत के आलम के अंदर जब नमाज के लिए खड़े हुए होंगे तो फिर उनके चेहरे पे रूहानियत का कैसा नजारा होगा। मेरे मुर्शिद का चेहरा तो वैसे भी हर वक्त चांद से भी ज्यादा चमकता था और फिर उस वक्त जब अल्लाह की बारगाह में जब इबादत के लिए खड़े होंगे तो चेहरे पे कैसी जगमगाहट होगी। उसने देखा तो अपनी माँ से कहा, अम्मी जान ये बुजुर्ग जो नमाज पढ़ रहे हैं अपने मजहब के मुताबिक इबादत कर रहे हैं, इनको देखने को मेरा दिल चाहता है, पीछे से थोड़ा जो है वो तकिया लगा के मुझे ऊंचा कर दो, मैं इनको बार बार देखना चाहता हूँ। जब बार बार उसने दीदार किया, कहते हैं कि निगाहे वली से, वो बड़ा मशहूर है ना, निगाहे वली से बदलती हजारों की तकदीर देखी। एक नजर के अंदर अल्लाह के वली जो है वो पल भर के अंदर तकदीर बदल दिया करते हैं। अब कैसे उसके दिल की जो है वो दुनिया बदली है। हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह तआला अलैह को जब उसने देखा तो अपनी माँ से कहने लगा, इस बुजुर्ग को अपने रब से कितनी मोहब्बत है, इतनी अलालत के बावजूद भी अपने खुदा की इबादत कर रहे हैं। मेरे अंदर जो जिंदगी की रमक खत्म हो रही थी, इनको देखकर मेरे अंदर दोबारा फिर एक मर्तबा जिंदगी अच्छे तरीके से जीने का जो है वो जज्बा पैदा हो रहा है। अब फिर चेहरा देखता रहा। कहते दवाएं जब काम नहीं करती है, सब कुछ जब नाकाम हो जाता है तो अल्लाह वालों का चेहरा वो काम कर जाता है। वहाँ पे हॉस्पिटल का जो अमला मौजूद है वो भी मरा नहीं है, वो भी जिंदा है, वो हॉस्पिटल भी आज मौजूद है। अब हॉस्पिटल में चले जाए, हुजूर ताजुश शरिया जहाँ पे एडमिट थे वहाँ के अमला से आप जाके मालूम कर ले, जो मरीज मरने के करीब था मेरे सरकार ताजुश शरिया का चेहरा देखते देखते शिफायाब हुआ और वापस अपने मुल्क अमेरिका के अंदर चला गया।
अल्लाह अकबर। ये अल्लाह तबारक व तआला ने तकवा की बरकतें मेरे मुर्शिद को अता फरमाई थी। आज इन हालात के अंदर लोग एक चाय की प्याली के अंदर अपना ईमान बेच रहे हैं, एक चाय की प्याली में अपने ईमान का सौदा कर रहे हैं। अजीजान मुकर्रम, और मैं इस बात को मैं हदीस की रोशनी के अंदर पेश कर दूं। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया था, मेरी उम्मत के लिए मफहूम हदीस है कि माल एक बहुत बड़ा फितना होगा। आज माल इतना बड़ा फितना बन चुका है, कितने लोग माल के चक्कर में अपने ईमान को गारत कर रहे हैं, कितने लोग सुलहकुल्ली बन चुके हैं। लेकिन मेरे सरकार ताजुश शरिया ने कभी भी बड़े से बड़े अमीर को भी खाती में न लाए। अगर बुलंद रखा तो तकवा का पाया बुलंद रखा। आप दुबई की तारीख पढ़ के देख लें, सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह जब दुबई की सरजमीन पर आप तशरीफ ले गए और वहां के अरबपति खरबपति अब्दुल रज़ाक नामी अपने मुरीद से मुलाकात हुई और उसने जब अपने घर में चलने के लिए कहा, बताओ इतना बड़ा अमीर और कबीर अगर आपको दावत दे तो कोई भी पीर हो, अगर उसके अंदर तकवा परहेजगारी नहीं होगी तो उसके पांव फिसल जाएंगे। सरकार ताजुश शरिया ने फरमाया, मुझे ये पता चला है अब की मर्तबा तुम्हारी कंपनी के अंदर किसी बदअकीदा ने जो है वो नमाज़े तरावी पढ़ाई है। उसने कहा, हुजूर इतनी बड़ी कंपनी है, मुझे कैसे पता चलेगा कि कौन तरावी पढ़ाने के लिए कहां से आया है। हुजूर मैं मालूमात करूंगा, आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं होगी। मैं आपकी बारगाह के अंदर माजरत पेश करता हूं, अल्लाह की बारगाह में तौबा करता हूं, आप मेरे घर पे तशरीफ ले चले। सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह उसकी तौबा के बाद में चाहते तो उसके साथ में मकान पे तशरीफ ले जाते, लेकिन आपने यहाँ पर भी तकवा का एक आला मेयार पेश किया। और वो आला मेयार ये पेश किया कि अभी तो तौबा की है, अब देखना ये है कि अपनी तौबा पर ये इस्तिकामत दिखाता है कि नहीं दिखाता है। फरमाया कि तुम आइंदा किसी बदअकीदा को अपनी कंपनी में ना बुलाना, फिर आइंदा साल जब मैं आऊंगा तो तुम्हारे घर पे आऊंगा। ये था हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह का तकवा। अल्लाह तबारक व तआला ने उस तकवा की वो बरकतें अता फरमाई। कहते बंदा जब अल्लाह से डरता है तो फिर अल्लाह तबारक व तआला लोगों के दिलों के अंदर उसकी मोहब्बतें डाल देता है कि सारी दुनिया उसकी तरफ झुकी पड़ा करती है। अजीज़ान मुकर्रम, मैं अपने मुर्शिद के कमालात अगर सारी रात भी बयान करूं तो बयान नहीं कर सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इतने कमालात मेरे मुर्शिद को अता फरमाए हैं। और मैं अगर कभी गुफ्तगू चलती है तो बंबई के अंदर मुझे तकरीबन 16 साल हो गए। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूँ, बंबई में रहने का सिर्फ एक फायदा मुझे हासिल हुआ कि अगर कहीं और रहता तो हो सकता है मेरे मुर्शिद को बार बार देखना नहीं मिलता। बंबई में रहने की मुझे बरकत नसीब हुई कि बार बार मेरे मुर्शिद का चेहरा देखने का मुझे मौका मिला। और मुर्शिद भी कैसा मुर्शिद, अल्लाह अकबर। अगर पीराने निजाम सब जमा हो, मेरा मुर्शिद पहुंच जाए तो ऐसा लगे जैसे तारे चमक रहे थे, सूरज ने सारे तारों को छुपा करके रख दिया है। ऐसा जलवा अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे मुर्शिद करीम को अता फरमाया था। और यहाँ पर जो भी सरकार ताजुश शरिया की इस मुकद्दस महफिल के अंदर जलवाबार है, पहले जब हुजूर मौजूद थे हमारे दरमियान ज़ाहिरी हयात में, हम जलवा ऐसे जो है वो रूबरू देखा करते थे। आज जलवा तो बज़ाहिर नजर नहीं आ रहा, लेकिन फैजान जो है वो आपके चमकते हुए चेहरों से जो है वो छलकता हुआ नजर आ रहा है। कुछ चीजें जो है सामने नजर आती है और कुछ चीजें समझ में आती है, उनको महसूस किया जाता है। और आज हमारे मुर्शिद तो बिलाशुबा हमको देख रहे हैं, बिलाशुबा हमें देख रहे हैं। हमें यकीन जो है वो 101% हमें यकीन है सरकार ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें देख रहे हैं। और जब हमें देख रहे हैं तो क़यामत के मैदान में भी वो हमें फरामोश नहीं करेंगे। यहाँ पर मुझे वो रिवायत याद आई, चूंकि ताज़ा रिवायत है। हुजूर सरवरे दो आलम नूरे मुजस्सम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने हजरते हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का दूध नोश फरमाया था। आपके शोहरे मोहतरम है हजरते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। हजरते हलीमा के शोहर हजरते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मक्का के काफिरों ने कहा कि तुम्हारे जो बेटे हैं वो ये कहते हैं कि मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे और एक गिरोह जन्नत में जाएगा, एक गिरोह जहन्नम में जाएगा। ये तुम्हारे बेटे अजीब बात करते हैं। हजरते हलीमा के शोहर हजरते हारिस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह के अंदर हाजिर हुए और अर्ज की, या रसूल अल्लाह, मैंने ये सुना है कि आप ये कहते हैं कि मरने के बाद में दोबारा जिंदा किया जाएगा, कोई जन्नत में जाएगा, कोई जहन्नम में जाएगा, क्या ये बात सही है? मेरे आका हुजूर अकरम
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हाँ ये बात सही है, और कहा कि जब वो दिन आएगा मैं हाथ पकड़ के तुमको बताऊंगा कि यही वो दिन है। उसके बाद में हजरत हारिस जब तज़किरा करते तो कहा करते थे, मेरे बेटे जब मेरा हाथ पकड़ेंगे तो मुझे ऐसे थोड़ी छोड़ देंगे, मुझे जन्नत में अपने साथ में लेकर के जाएंगे। तो इस रिवायत की रोशनी के अंदर मैंने इस बात को अखज़ किया कि जो ये गुलामाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम होते हैं, ये भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के नक्शे कदम पे चलते हैं। अल्लाह के रसूल अलैहि सलाम जब अपने किसी गुलाम का हाथ पकड़ लेते तो फिर उसे ऐसे नहीं छोड़ा करते, उसे जन्नत में साथ में लेते जाते हैं। तो हुजूर ताजुल शरिया का जब हाथ हमने थाम लिया है, इनके दामने करम से हम वाबस्ता हो गए हैं, तो जब ये कादरी दूल्हा जब बढ़ेगा और ये रज़वी दूल्हा जब जन्नत में जाएगा तो गुनहगारों को भी साथ में लेकर के जाएगा। अल्लाह इस मुक़द्दस और बाबरकत मज़ार पुरअनवार पर अपनी रहमतों की मूसलाधार बारिशें सुबह क़यामत तक नाजिल करे और इनकी बारगाह से बटने वाला फैजान ज़ायरीन को भी अता फरमाए। और लॉकडाउन की सख्तियों की वजह से जो लोग ना आ सके, मेरे मुर्शिद का फैजान उनके दिलों में भी जारी और सारी हो जाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।